मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों का चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव 2024 के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है तो वहीं राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। अब दोनों पार्टियां सत्ता को रिपीट करना चाहती हैं, साथ ही दोनों पार्टियां मध्य प्रदेश और राजस्थान को भी जीतने का दावा कर रही हैं। हालांकि दोनों पार्टियों के नेता लगातार राजस्थान के दौरे पर हैं और साथ ही एक दूसरे पर हमलावर भी है। फिलहाल अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि किसकी कहां जीत होगी। हालांकि पीएम मोदी के बाद अब राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। इसी बीच 29 सितंबर को राहुल गांधी मध्य प्रदेश के शाजापुर में एक रैली में पहुंचे। यहां उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर और प्रदेश की शिवराज सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा, यह विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ गांधी जी तो दूसरी तरफ गोडसे है। एक तरफ नफरत, हिंसा और अहंकार है तो दूसरी तरफ मोहब्बत और भाईचारा है। उन्होंने इस दौरान मीडिया की भी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि प्रेस वाले हमारी मीटिंग नहीं दिखाएंगे। उन्होंने बीजेपी और मोदी पर हमला बोलते हुए कहा, ये जहां भी जाते हैं वहां नफरत फैलाते हैं। अब मध्य प्रदेश का युवा और किसान इनसे ही नफरत करने लगा है। उन्होंने जो जनता के साथ किया, अब वही चीज जनता इनके साथ कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हम यहाँ हर वर्ग के लोगों से मिले। सबने यही कहा कि मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुका है। जितना करप्शन बीजेपी वालों ने यहाँ किया है उतना पूरे देश में कहीं नहीं किया है। ये लोग बच्चों के स्कूल के फंड से लेकर महाकाल कॉरिडोर तक के पैसे खा गए। व्यापम घोटाले में करोड़ों लोगों को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बीजेपी में ओबीसी के एमपी और एमएलए हैं, तो आपसे कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के 3 चीफ मिनिस्टर ओबीसी हैं। हमारी 4 सरकारें हैं। आप संसद में चले जाइए और बीजेपी के विधायक और एमपी से पूछ लीजिए कि कानून बनाने से पहले आपसे कुछ पूछा जाता है क्या। वे कहेंगे, हमसे नहीं पूछा जाता। कानून आरएसएस वाले बनाते हैं। 90 अफसर कानून बनाते हैं, देश चलाते हैं। यही लोग सारी चीजें तय करते हैं। बीजेपी की 10 साल से सरकार है, 90 अफसर सरकार चला रहे हैं। इन 90 अफसरों में से ओबीसी कितने हैं, ओबीसी की आबादी कितनी है, अभी यही नहीं पता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जातिगत जनगणना नहीं हुई। इनकी आबादी करीब 50% है और 90 से सिर्फ 3 अफसर ही ओबीसी है। 3 साल पहले तो एक भी ओबीसी अफसर नहीं थे। उन्होंने अपने भाषण में जातिगत जनगणना पर भी जोर दिया। उन्होंने बार बार ओबीसी की सही आबादी का पता न होने की बात कहते हुए कहा कि अब वह समय आ रहा है जब हमें हिंदुस्तान का एक्सरे करना है। ये पता लगाना है कि ओबीसी की आबादी कितनी है। सबसे जरूरी चीज, जैसे कमलनाथ जी को चोट लगी, आपको चोट लगी सुना है, लगी ना? कमलनाथ जी यात्रा में निकले, रथ के कोने पे खड़े थे। बहुत भारी भीड़ थी, धक्का लगा, घुटने में चोट लगी। कमलनाथ जी जैसे ही आप अस्पताल गए, पहला काम क्या हुआ? डॉक्टर ने पहला काम क्या किया बताइए? पहला काम डॉक्टर ने एक्सरे लिया, एमआरआई लिया। उसके बाद डॉक्टर ने कहा, हां घुटने में यह प्रॉब्लम है। अब मैं यही बात कह रहा हूं, सब लोग कहते हैं हिंदुस्तान में ओबीसी है, दलित है, जनरल है, आदिवासी हैं, मगर जब हम सवाल पूछते हैं ओबीसी कितने हैं, जनरल कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, कोई जवाब नहीं दे पाता। देखो मैं पूछता हूं, भैया ओबीसी कितने हैं हिंदुस्तान में? कोई नहीं दे सकता। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब वो समय आ गया है कि हमें हिंदुस्तान का एक्सरे करना है। यह पता लगाना है कि अगर 90 अफसर हिंदुस्तान को चला रहे हैं और उसमें से 5% भागीदारी ओबीसी को मिल रही है, तो क्या ओबीसी की आबादी 5% है? क्या हो ही नहीं सकता। तो अगर उनकी आबादी 5% नहीं है, अगर उनकी आबादी 50% है, तो उनका 5% बजट पे कंट्रोल क्यों है? उनका 50% बजट पे कंट्रोल क्यों नहीं है?
अब जब मैं ये सवाल उठाता हूं, बीजेपी के लोग कांपने लग जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी भाग जाते हैं, अमित शाह जी कुछ और कहते हैं, हिंदू मुस्लिम कहेंगे, नफरत फैलाने की कोशिश करेंगे। भाई और बहनों, देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, यह हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। और कांग्रेस पार्टी की हिंदुस्तान में सरकार है, पहला काम यह हम करके दिखाएंगे। अब बीजेपी के पास मजे की बात सुनिए, कास्ट सेंसस कांग्रेस पार्टी ने किया, जब हमारी सरकार थी हमने किया। सारे के सारे आंकड़े नरेंद्र मोदी जी के पास हैं। हिंदुस्तान में कौन सी जात की कितनी आबादी है, हिंदुस्तान की सरकार जानती है। हिंदुस्तान में ओबीसी कितने हैं, हिंदुस्तान की सरकार जानती है। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के ओबीसी को यह बताना नहीं चाहते हैं कि आप कितने हो।